अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोगों की इंक्वायरी थी कि ये हवाइन जिंजर है, शैम्पू जिंजर है, इसके पौधे हमें कब मिलेंगे। तो मैंने प्लान ये कर रखा था कि ये जो पौधा हमारा 2 साल वाला था, इसे हमने नहीं निकाला और आप ये देख सकते हैं कि इसमें से पौधे ये निकलना शुरू हो रहे हैं। ये मुख्तलिफ़ जगहों से स्प्राउट करना शुरू हो गया और ये पौधे निकलना बाहर शुरू हो गए हैं। अब इन्हें मैं यहाँ से निकाल के इंशाल्लाह ग्लासेस में शिफ्ट कर दूँगा, ग्लास में शिफ्ट कर देंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि हमें इस पौधे को छोटे साइज़ में इस पौधे को यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना आसान हो जाएगा और हम आपको कार्गो कर सकेंगे। तो जिन लोगों का इंटरेस्ट था इस जिंजर में, आप ये देख सकते हैं कि ये पौधा 2 साल हमने पीछे इसको रहने दिया, अभी भी है। अब प्लान ये है कि इसमें से कुछ पोर्शन जो है इसमें से निकालेंगे, जो पौधे इसमें से, इसकी थिनिंग कर देंगे हम। उसके बाद ये होगा कि इस पौधे को यहाँ चलने देंगे, कोशिश करेंगे कि इसको यहाँ रहने दें ताकि हम देखें कि ये कितने फ्लावर्स जो है प्रोड्यूस करता है और कितना हम इससे शैम्पू ले सकते हैं। आप सब दोस्तों के लिए जो मुझे मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे और यूट्यूब चैनल पे भी जिनके कमेंट्स आ रहे हैं, इंशाल्लाह आप हमसे रब्ता करें, हम आपको ये पौधे प्रोवाइड करेंगे। ये देखें, ये है ब्लू शेलिंग पीस और पिछले साल भी हमने लगाए थे, इसकी सीड कलेक्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस दफ़ा हमारे पास काफ़ी सीड हो जाएंगे इसके। और ये देखें, इसका जो शेल है ये पर्पल कलर का होता है, लेकिन इसके अंदर जो मटर का दाना है वो ग्रीन ही होता है। खाने का टेस्ट अभी तक हमने चेक नहीं किया। लास्ट ईयर भी इसके सीड बनाए थे, इस साल भी सीड बनाए हैं, तो इंशाल्लाह इस बार थोड़ा सा इसको ट्राई करेंगे कि इसका टेस्ट कैसा होता है। लेकिन ये देखने में बहुत खूबसूरत है, लंबा पौधा हो जाता है और इसमें से आप मटर उतारते रहते हैं और ये ग्रो करता चला जाता है। एक और बड़ी मज़े की चीज़ वो ये है कि ये देखें, ये जो हमारे पर्पल रेन पोटैटोज़ हैं, ये हमने लगाए थे। इसका भी सीड बनाने के लिए हम प्लान कर रहे थे और ये सारी साइड आपको पता है कि ये लगाए थे, ये पहले लगे थे। और वो जो अनार के साथ पीछे क्यारी हैं, ये हमने 31 दिसंबर को लगाई थी। तो पौधे अब डॉर्मेंसी की तरफ जा रहे हैं। अब दिल चाहता है कि इनको खोलें और इनको देखें जितनी जल्दी हो सके, ताकि हमें इसका रिज़ल्ट जो है वो पता चल सके। लेकिन ज़ाहिर है जब तक ये फुल डॉर्मेंट नहीं होंगे हम इसे नहीं खोलेंगे। माशाल्लाह से ये देखें जी, ये नीचे बन रहे हैं, क्योंकि डॉर्मेंट हो चुके हैं, ये अलग हो चुका है। तो ये अच्छा साइज़ है इसका कि जो हमें यहाँ से हासिल हो रहा है। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि अगर हमारे सीड कलेक्ट हो जाए। ये पौधा भी है, ये पौधा माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो 3-4 इंच 6 इंच का पौधा। ये एक आलू है माशाल्लाह से। ये छोटे बड़े साइज़ के मुख्तलिफ आलू यहाँ बन रहे हैं। और सबसे खुशी की बात, मज़े की बात यही है कि ये हमारा ऑफ सीज़न था, हमने लेट लगाए थे। हमारे यहाँ सर्दी में लगाया जाता है आलू, और ये जो है अगर ये इस तरह की प्रोडक्शन हमें इस सीज़न में दे दे तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। बहरहाल अब ईद आते हैं, मीनवाइल इसे हम फिर जब तक ये डॉर्मेंट होते हैं पूरे, उसके बाद हम इसे हार्वेस्ट करेंगे और सीड बनाएंगे। ये भी एक कोशिश है कि हम यहाँ पर ये पर्पल रेन पोटैटोज़ और ब्लू शेलिंग ये पीस जो हैं इनका सीड तैयार कर सकें और देखें कि इनकी प्रोडक्शन हमारे एरिया में क्या प्रोड्यूस होती है। तो आज मैं यही चाह रहा था कि आपसे डिस्कस करें कि हमारे पास अब अवेलेबल हैं अदरक के, शैम्पू जिंजर के प्लांट्स, और दूसरा ये कि माशाल्लाह से ये बड़ा होपफुल एक हमारा एक्सपीरियंस है कि ये जो पर्पल रेन पोटैटोज़ हैं इस मौसम में, जबकि इस मौसम में हमारे यहाँ कहीं आलू नहीं है, इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। और इनके पौधे देखें, अभी तक ये ग्रीन है। यहाँ पर भी देखेंगे तो पौधे ग्रीन हैं। जो उधर हमने लगाया है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो कैरी है जो हमने 31 दिसंबर को लगाए थे आलू। ये भी माशाल्लाह से अभी तक ये हरे भरे हैं, इसलिए हम इन्हें नहीं छेड़ रहे।
एक हमने वहीद ने वहाँ से भेजी थी, वो स्वीट पोटैटो का सीड भी भेजा था, ये यहाँ पे लगाया था। ये देखें, ये भी माशाल्लाह से इसकी भी आगे सीडलिंग तैयार हो रही है। इसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसका फल लेना भी एक फ़न है। ये जब हमने स्वीट पोटैटो यहाँ लगाया था, इससे अब सीडलिंग तैयार होगी, और ये जो सीडलिंग है, ये जब हम कटिंग इसकी कहीं और लगाएंगे तो फिर उससे हमें स्वीट पोटैटो हासिल होंगे। तो इंशाल्लाह हम जल्द ही इसे भी मुख्तलिफ़ जगहों पे इसकी कटिंग जो है लगा के इसके पौधे तैयार करते हैं। तो सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।